नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा सी वोटर का सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे। यूपी का मूड क्या है? लगातार सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का मूड कितना बदला है? सियासी पसंद नापसंद को लेकर उनकी सोच पर कितना फर्क पड़ा है? और इस हफ्ते यूपी के वोटर्स के चुनावी मूड में कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? आज एबीपी गंगा सी वोटर के साप्ताहिक सर्वे में ये सब कुछ सामने आने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी में चुनावी बयार का रुख किधर है। एबीपी गंगा सी वोटर के सर्वे में हम आपके मन में उठ रहे हर बड़े सवाल पर जनता का मूड दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी का मूड क्या है? यूपी का मूड क्या है? एबीपी गंगा सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे। तो चुनावी महाभारत में ये दौर सबसे कठिन चुनौती का है। हर दल की कोशिश मतदाताओं के मन में ये बात बिठाने की है कि उनसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन वोटर सिर्फ दलीलों पर भरोसा नहीं करते। पक्ष और विपक्ष के दावों को तौलने के बाद ही वो सत्ता की चाबी किसी भी पार्टी के हाथ में थमाते हैं। ऐसे में जनता की नब्ज पर समय समय पर हाथ रखना जरूरी है, जिससे आप चुनावी माहौल की तपिश समझ सकें, जिससे आप ये जान सकें कि आखिर कौन से मुद्दे इस वक्त पूरे प्रदेश के लिए सबसे अहम हैं और इसके आगे सियासी दावेदारी कितनी दमदार है। बोलिए भारत माता की। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। चुनावी महाभारत के पहले दौर में तूफानी संग्राम। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी क्या? तो ये लोग क्यों फ्री करते हैं? जब देना ही नहीं तो फिर फ्री का मतलब क्या होता है? पश्चिम के मैदान में बाहुबली भिड़ंत। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा। सिंचाई माफ होगी। एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। गन्ना किसानों का 2003 से 17 के बीच में 14 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का बकाया नहीं दिया गया, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया, गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने मात्र 5 वर्ष में कर दिया है। जनता की अदालत में वोट की अपील। अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी दलील। कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहाँ दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। तेजी से गर्माते माहौल में कितना बदल रहा है मतदाताओं का मिजाज। एबीपी गंगा सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। यूपी में किसकी सरकार? तो एबीपी गंगा सी वोटर का ये सबसे बड़ा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसके लिए मेरे साथ आज यूपी का मूड बताने के लिए हमारी दो सहयोगी मौजूद हैं।
स्नेहलता इस वक्त डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो दीपा बाफिला ब्रेकिंग सेंटर से आप तक इस सर्वे की हर बड़ी खबर बताने के लिए मौजूद है। तो आइए सबसे पहले मैं स्नेहलता का रुख करूंगी, जो पहले मतदाताओं से पूछे गए पहले अहम सवाल के साथ डेटा सेंटर में मौजूद है। जी स्नेहलता, बताइए क्या है वो पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा। बिल्कुल प्राची, सवाल भी है और सवाल के जवाब भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा माहौल तो देखिए। क्यों सारी सियासी पार्टियां गुड़ की डली मीठा खिला करके दिल जीतना चाहती है किसानों का? ये आप मेरे आगे पीछे माहौल देख के समझ सकती हैं कि ये सड़क की बात होती है। सड़क से गुजरता ये जो गन्ना दिख रहा है, इस गन्ने की बात होती है, इस गन्ने को उगाने वाले किसानों की बात होती है और मुंह मीठा करके उनके दिल तक पहुंचने की बात होती है। तो यही वो सफर है जो तमाम सियासी पार्टियां इन्हीं सड़कों पर घूमती दिखाई दे रही है। दिग्गज भी यही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सर्वे की शुरुआत करते हैं। जो सबसे अहम सवाल होता है वो यही है कि भाई योगी सरकार का कामकाज कैसा लगा। ये सवाल वो इतना अहम सवाल है जिसके ऊपर ही तमाम चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इसीलिए सबसे पहला सवाल प्राची, योगी सरकार का कामकाज कैसा है? बिल्कुल, देखिए ये पहला सवाल पूछा है और इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो परिणाम सामने आए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताने वाले हैं कि आखिर योगी सरकार का कामकाज कैसा है, ये जनता किस तरीके से देख रही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कामकाज के बिना पर ही जो सरकार के लिए वोट दिया जाता है या मिजाज बनाया जाता है। तो आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए योगी सरकार के कामकाज को लेकर 42% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका काम अच्छा रहा है, जबकि अगर औसत की हम बात कर लें तो औसत यानी कि सिर्फ 19% लोग ये कह रहे हैं कि काम औसत रहा, यानी ठीक ठाक रहा है। और अगर हम बात करें खराब कहने वाले लोगों की तो 39% लोग ऐसे हैं जो कि खराब बता रहे हैं योगी सरकार के कामकाज को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और इस सवाल में 42% लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार का काम अच्छा रहा है। अब इसमें बड़ी खबर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है ये बताएंगी मेरे सहयोगी दीपा बाफिला। दीपा। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, वो दर्शकों को बता दें। इस सर्वे में योगी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय क्या है। देखिए 42% लोगों को अच्छा लगा योगी सरकार का काम, ये बड़ी खबर है। योगी सरकार का काम 19% लोगों को औसत लगा है और योगी सरकार का काम 39% लोगों ने योगी सरकार के काम को खराब बता दिया है। ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। 19% लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है औसत है और 39% लोगों ने कहा है कि योगी सरकार में जो कामकाज हुआ है वो खराब है। बाकी 42% का जो आंकड़ा है वो योगी सरकार के कामकाज को बढ़िया बता रहे, अच्छा बता रहे हैं। अब यही आगे जाकर के चुनाव की दशा और दिशा को तय करेंगे। प्राची। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए किस तरीके से कामकाज रहा इस पर ही आगे की दिशा और दशा तय होती है। हालांकि बहुत ही कम वक्त रह गया है। आइए जल्दी से तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं कि आखिर इससे पहले जब हमने सर्वे किया तो उस वक्त किस तरीके के आंकड़े रहे थे। देखिए बात अगर हम 22 जनवरी की करें तो 43% आंकड़ा था जब लोगों ने कहा था कि काम अच्छा रहा है, जबकि 29 जनवरी यानी कि आज की अगर बात करें तो 1% की गिरावट देखी जा रही है। 42% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गिरावट दर्ज हुई है, यानी 42% लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा औसत की बात करें तो देखिए 19%, 22 जनवरी को लोग कह रहे थे कि 19% लोग कह रहे थे कि औसत काम है। 29 जनवरी को भी ये 19% है, यानी किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है। बात अब आइए कर लेते हैं खराब की। तो देखिए 22 जनवरी को ये 38% था जब लोग कह रहे थे कि काम खराब है, लेकिन जब 29 जनवरी यानी अगर आज के सर्वे की हम बात करें तो 1% का यहां पर इजाफा है। अब 39% लोग ये कह रहे हैं कि कामकाज योगी सरकार का खराब रहा है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है और इसके जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोटर्स का मिजाज किस तरीके से बन रहा है। अब अगला सवाल क्या है ये मेरी सहयोगी बताएंगी, जो कि ब्रेकिंग सेंटर से तो दीपा मौजूद ही है, डेटा सेंटर से मेरे साथ स्नेहलता मौजूद है। स्नेहलता बताइए अगला सवाल कौन सा है जो हमने जनता से पूछा है। बिल्कुल प्राची, पूर्वांचल की हूं मैं और अपने अंदाज में बोलूं तो ये सवाल ऐसा है जो कहता है यूपी में केबा कौन है जो जीतेगा यूपी का क्षेत्र। ये इतना बड़ा सवाल है जिसके लिए ही तमाम पार्टियां एड़ी से चोटी का जोर लगाती हैं और इसी सवाल के साथ हम सबसे पहले लोगों के बीच में जाते हैं और पूछते हैं भैया कौन जीतेगा यूपी की इस रण को, कौन जीतेगा। तो ये है पहला ऐसा सवाल, एक इतना बड़ा सवाल जिसके आसपास ही तमाम पार्टियां ताना बाना बुनती हैं। इसीलिए हमने भी सर्वे में लोगों से छूटते से पूछा भाई कि यूपी में कौन जीतेगा। जी प्राची।
बिल्कुल, देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें भी टिकी हुई हैं इस नेता। और आइए अब इसके जो परिणाम है, जो अनुमान है, वो भी हम बता देते हैं, जो कि जनता के बीच से ही सीधा निकलकर सामने आए हैं। तो देखिए जो अनुमान है वो फटाफट से बता देते हैं। अगर हम भाजपा प्लस की बात करें तो 48% लोग इस पक्ष में हैं कि भाजपा को ही जीतना चाहिए, यानी कि एनडीए गठबंधन को जीतना चाहिए। बात अगर हम करें सपा गठबंधन की तो 31% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतना चाहिए। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 5% लोग कह रहे हैं और बसपा को 9% लोग कह रहे हैं कि उन्हें जीतना चाहिए। और अगर अन्य की बात करें तो उनके पक्ष में सिर्फ 3% लोग हैं और त्रिशंकु सरकार बनेगी, त्रिशंकु विधानसभा होगी, इसके लिए सिर्फ 2% लोग कह रहे हैं। और कह नहीं सकते के लिए अभी 2% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अभी भी जो लीड कर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। और इन अनुमान के बाद बड़ी खबर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है ये बताएंगी दीपा। बिल्कुल प्राची, यूपी के किले को कौन फतेह करेगा, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सर्वे में यूपी चुनाव में जीत पर लोगों की राय आपको बताते हैं। बड़ी खबर देखिए, 48% लोगों ने कहा है कि भाजपा जीतेगी। 48% का यह आंकड़ा है जो कह रहे हैं कि भाजपा की जीत होगी। 31% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार आनी है। 9% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बसपा की सरकार बन रही है। 5% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और 2% लोगों ने कहा है कि त्रिशंकु नतीजे होंगे और 2 ने है कि कुछ भी कह नहीं सकते। 2% अभी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली जिम्मेदारी कौन संभालेगा, किसको मिलेगी सत्ता, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 48% है जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। प्राची बिल्कुल, देखिए दीपा, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये बड़ी खबर बताई है कि 48% लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अगर आज चुनाव होते हैं तो। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वोटर्स का मिजाज किस तरीके से बदल रहा है ये हम लगातार बता रहे हैं। देखिए अगर 22 जनवरी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, 48% लोग कह रहे थे। तो 29 जनवरी को कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। 48% लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो 22 जनवरी को 31% लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो 29 जनवरी को भी 31% लोग ये कह रहे हैं कि इनकी ही सरकार बनेगी। बात अगर हम बसपा की करें तो 22 जनवरी को ये आंकड़ा 9% था, यानी कि 9% लोग पक्ष में थे इसके कि बसपा की सरकार बने। 29 जनवरी को भी 9% लोग ही हैं जो इस पक्ष में है कि बसपा की सरकार बने। बात अब कांग्रेस की भी करेंगे। कांग्रेस की अगर करें तो 22 जनवरी को 6% लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बने, जबकि 29 जनवरी को 1% की गिरावट आई। 5% लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के बाद अगर अन्य की अगर हम बात कर लें तो अन्य के लिए क्या कह रहा है मिजाज। 22 जनवरी को 2% लोग कह रहे थे कि अन्य की सरकार बनेगी, जबकि 29 जनवरी आते आते ये बढ़कर 3% हो गया है। 3% लोग ये कह रहे हैं कि अन्य की सरकार बनेगी। बात अगर हम इसके बाद त्रिशंकु की भी कर लें तो वो भी हम जल्दी से फटाफट से बता देते हैं कि त्रिशंकु के आंकड़े किस तरीके से बदले हैं। 22 जनवरी को 2% लोग ये कह रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा होगी, जबकि 29 जनवरी को भी आंकड़ा 2% ही है। 2% लोग कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा होगी। कह नहीं सकते कि भी हम बात करें तो ये भी 2% ही बना हुआ है। और देखिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं जिस पर चर्चा करेंगे। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा प्रवक्ता। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शक्ति मेरे सहयोगी गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी हम जाएंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ। मैं पॉलिटिकल कमेंट इस पर लूं नाहिद से, इससे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए सरकार के कामकाज की अगर हम बात कर लें तो 1% की गिरावट आ रही है, क्योंकि 22 जनवरी को 43% लोग कह रहे थे कि कामकाज अच्छा है, जबकि आज 29 जनवरी को 42% लोग कह रहे हैं कि कामकाज अच्छा है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं, जबकि कौन जीतेगा इस पर कोई बदलाव नहीं है, 48% लोग ही कह रहे हैं अभी। देखिए दोनों आंकड़े अपने आप में कहानी बता रहे हैं कि आप जो 1% की गिरावट बता रही हैं वो लोग ऐसे नहीं निकल रहे हैं जो सरकार को वोट न दे रहे हैं या सरकार के खिलाफ वोट दे। अगर ऐसा होता तो 48% से वो आंकड़ा नीचे आ जाता, 1% नीचे आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। तो मैं सिर्फ आपके आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो ये आंकड़े 48% लोग अगर चाहते हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो इसका मतलब उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ने जा रहा है। 2017 से उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होने जा रही है। लेकिन देखिए
सर्वे, ओपिनियन पोल, ये और ग्राउंड रियलिटी में कई बार बहुत फर्क होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो निश्चित रूप से है, एक कंसिस्टेंसी आपके पिछले 3-4 महीने से मैं ये ट्रैकर देख रहा हूँ, उसमें ये है कि सपा और भाजपा के बीच का अंतर जो है वो अलग अलग मुद्दों पर 6 से लेकर 10-11% का है, जो कि बना हुआ है। आधे 1% का हर हफ्ते में कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। अदरवाइज ये जो डिफरेंस है वो बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो डिफरेंस है वो बना हुआ है और यही वोटर्स के मिजाज को भी बता रहा है। नाहिद भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सपा प्रवक्ता। नाहिद, आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता से जब ये सवाल पूछा गया कि यूपी में कौन जीतेगा, तो सिर्फ 31% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो जीतेगा, सरकार बनाएगा। प्राची जी, आपका ये जो सर्वे है, सी वोटर सर्वे है, ये थोड़ा अपने आप में विरोधाभास है, क्योंकि आपने स्वयं बताया कि योगी सरकार के कामकाज से लगभग 40% लोग खुश हैं और लगभग 40% लोग नाखुश और 19% लोग कह रहे सो। इसका मतलब कि 60% लोग, जनता जो है 60% जनता कह रही है कि वो योगी सरकार के काम से नाखुश है। जब आप खुद बता रहे हैं कि 60% जनता बता रही है कि वो उनके काम से नाखुश है, तब फिर आप कैसे बता रहे हैं कि 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि ये आंकड़े आपस में विरोधाभास है। अगर इसको गौर से देखिए, ये भी चेक कराए कि कहीं यहाँ मामला जिन्होंने ये सर्वे को कंसोलिडेट किया, अलग अलग लोगों से जिन्होंने बात करके सर्वे को कंसोलिडेट किया है, कहीं वहां ओपीएम का तो मामला नहीं है। मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि 15 जनवरी को मैं आपके साथ लास्ट इसी सर्वे पर थी, और जब पूरा शुरू में सर्वे में दिखाया कि बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन जो लास्ट फाइंडिंग सर्वे में आई वो महत्वपूर्ण फाइंडिंग थी। लास्ट फाइंडिंग में बताया कि 6% लोग कह रहे हैं। नाइट, बिल्कुल ये हमारा सर्वे है और इससे आप इत्तेफाक भी रख सकती हैं और नहीं भी रख सकती हैं, ये आपकी मर्जी है। हम तो वही आंकड़े दिखा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। जी, बोलिए प्रदीप जी को। बोलिए। आप ही के सर्वे ने 15 जनवरी को बताया कि केवल 6% लोग बता रहे हैं कि योगी सरकार के काम पर वो वोट देंगे। बाकी 94% लोगों का मुद्दा है किसान, नौजवान, व्यापारी। बिल्कुल, देखिए नाइट, यही तो हम बात कर रहे हैं कि लोगों का मिजाज बदल रहा है और इसीलिए हर हफ्ते हम अपना साप्ताहिक। नाइट, देखिए मैं पूरा समय आपको दे रही हूँ, मैं पूरा नाइट, देखिए आपकी बात आ चुकी है। मैं आपके पास आऊंगी सीधा। लोगों से भी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप भी समझ लेंगी कि वो किस तरीके से मिजाज अपना बना रहे। नाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। मैं गाजियाबाद का रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी शक्ति वहां से बने हुए हैं। शक्ति, लोगों का मूड किस तरफ है ये तो हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार गाजियाबाद में तमाम जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो अब डेरा डाले हुए हैं, क्या लग रहा है लोगों का मूड? देखिए, लोगों की बात लोगों से ही जानते हैं। एक गांव है यहाँ जलालाबाद, उस गांव में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर एक किसान हैं। किसानी मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये गन्ना बेल्ट कही जाती है। तो लोगों से ही बात करते हैं, सीधा हम जुड़ते हैं और जानते हैं। ये बताइए कि इस बार आप लोगों का क्या मूड है? हमारा मूड यही है कि गठबंधन सरकार बनेगी। क्यों, ऐसा क्या योगी जी ने कोई काम नहीं किया? कोई सा काम नहीं कराया और हमारी मुसीबत और कर दी। ये गाय और बिजार ये और छोड़ दिए, ले गए यहाँ से। रात दिन हम रखवाड़ कर रहे हैं, सगड़ी जिनस को खा गई है। ये यहाँ पर किसान है और किसानों से हम बात कर रहे हैं। आप बताइए राहुल, आप तो नौजवान भी हैं, किसान हैं, क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अब इलेक्शन आपके बहुत पास में है? मुद्दा ये है जो गन्ने की पेमेंट है, या मोदी शुगर मिल है, आसपास और भी मिल हैं जिन पे किसानों को 3 साल से बकाया ब्याज नहीं मिला, गन्ने का जो पेमेंट रुका हुआ है। उसके बाद जो गन्ना डाला है पिछले साल का, 1.5 साल का, वो भुगतान नहीं हुआ। बड़ी बातें कर रहे हैं। और आज योगी जी मुरादनगर आए, इतने ज़ोर शोर से आए कि पूरे शहर में झंडे लगा दिए गए। लेकिन हम किसानों की बात को लेके, भारतीय किसान यूनियन और किसान, कुछ देहात के किसान बात करना चाहते थे, उस पे उन्होंने बात करने नहीं दी, ना ही उनसे कोई विरोध जताया जा रहा है कि गन्ने की पेमेंट जो है। बिल्कुल, देखिए शक्ति, हम आएंगे आपके पास और किसानों की बात जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार वेस्टर्न यूपी में खासकर किसानों पर ही जो पूरे तमाम चुनावी दल हैं वो नजर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। सनुज मेरे सहयोगी बागपत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, आप जरा बताइए, बागपत में लोगों का मूड क्या कह रहा है, किस तरफ चल रही है सियासी हवा?
देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सियासी हवा किस तरफ चल रही है ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले का माहौल देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं बागपत के बड़ौत इलाके की, और देखिए किस तरीके से यहाँ हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है। अगर बागपत की बात हो, चौधराहट की बात हो और हुक्के की गुड़गुड़ाहट ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तमाम इलाके के आसपास के लोग यहाँ पर बैठे हैं, चुनाव पर चर्चा चल रही है और ये सोच रहे हैं किसको जिताया जाए, किसको हराया जाए। लोगों से उनके मन की बात कर लेते हैं। ताऊ जी ये बताइए क्या सोच रहे हो, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 10 तारीख को वोट है, मन में क्या है आप? मन में हमारे ये है विकास पे वोट है हमारा, और विकास अच्छा कराया सरकार ने और विकास की वजह से वोट देंगे। किसानों के सबसे पहले 5-5 लाख रुपए योगी जी ने माफ़ करे थे, और उसमें हमारे भी 5 लाख रुपए माफ़ हुए थे 5 भाइयों के, और गांव में कम से कम 20-30 लोगों के माफ़ हुए थे। और जैसा हमारा ट्रांसफार्मर फूक जाता, हमें 1 महीना हो जाता, कहीं चंदा इकट्ठा करे थे, कहीं ट्रॉली में ले जाते, कहीं जेब परेशान करे था, कहीं बड़ा साहब परेशान करे था। ये अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो खुद लेकर आवेंगे, हमारा नवा दर के जाएंगे, पुराना लेकर जाएंगे। विधायक ने कुछ काम करा यहाँ से? केपी मलिक है आपके विधायक, कुछ करा मिले कभी आके? हाँ विधायक जी आए हमारे यहाँ क्षेत्र में। शुरुआत में जी विधायक हुए जब ही आए थे, हमारे यहाँ कश्यपों की चौपाल है, उसकी 4 दीवारी कराई थी। और हमारे यहाँ शमशान घाट ऐसे हैं कि उसमें पैर धरने को भी जगह नहीं है। आप बताइए ताऊ जी, गठबंधन की बात चल रही है कि गठबंधन इस इलाके में बड़ा मजबूत है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए सनोज हम आएंगे आपके पास। अब देखिए इसी को तो जनता जनार्दन कहते हैं, अपनी बात खुलकर जनता कह रही है और किस तरीके से मिजाज बदल रहा है। गाजियाबाद से लेकर बागपत तक की हम लगातार बता रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, मेरी 2 सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है।